नमस्कार। हमारे जीवन में कहानियों का बहुत महत्व है। ये हम जानते हैं, पर वो महत्व शायद अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे। ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ ही नहीं होती, ये हमारे बच्चों के जीवन मूल्य होते हैं। ये उनको सिखाती हैं कि असल में जीना कैसे है। जो हमारे माता पिता ने हमें कहानियाँ सुनाई, आज वो कहानियाँ हमें जीवन के हर पहलू में एक शिक्षा के रूप में काम आ रही है। हमारा साहित्य इतना अनमोल और बड़ा है ना, पर पता नहीं हमने उसे क्यों दबा के रख दिया है। आज आदरणीय गोविंद शर्मा जी की किताब पढ़ते पढ़ते मन में ख्याल आया कि इतनी सुंदर लघु कथाएं हैं। उनकी कोई भी पुस्तक उठा लो, चाहे वो हवा का इंतज़ाम हो या पेड़ और बादल हो, सच में इतनी खूबसूरत लघु कथाएं हैं और बच्चों को इतने अच्छे जीवन मूल्य मिल रहे हैं कि आपको तो सिखाने की ज़रूरत ही नहीं। कहानी सुनाते ही झट से आपका काम हो गया। पर हम वो काम माता पिता के रूप में भूल रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हम तकनीक से तो जोड़ रहे हैं अपने बच्चों को, पर इन जीवन मूल्यों से अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं। तो सोचा कि अपने साथ साथ बहुत से बच्चों को ये जीवन मूल्य क्यों ना सिखाए जाए। तो चलिए, अब मैं आपसे रूबरू होती हूँ आदरणीय गोविंद शर्मा जी की दो कहानियाँ आज, जो मुझे पढ़ने के बाद इतनी अच्छी लगी कि मेरा मन किया कि मैं उसे आप लोगों के साथ साझा करूँ। आप तो देख ही रहे हो जो आज का माहौल चल रहा है, कितना नकारात्मक माहौल है। और आज ही मैंने पढ़ा अखबार में कि ब्राज़ील में एक हॉस्पिटल में आईसीयू में जो बच्चे थे, तो डॉक्टर्स ने उन पर ये इलाज शुरू किया कि उन्हें कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। और उन्होंने देखा कि उन बच्चों में सकारात्मकता तो आनी शुरू हुई, पर उसके साथ वो जल्दी ठीक भी होने लग गए। तो देखिए, कहानियाँ आपको मस्तिष्क से कितना ऊर्जा देती हैं, कितना मजबूत बनाती हैं कि जीवन जीने का सकारात्मक सोच आप में पैदा हो जाती है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सुनिए और अपने बच्चों को सुनाइए। पहली कहानी उनकी है पेड़ और बादल। हमने जो इतने पेड़ काट दिए ना, तो उनका नतीजा आज हमारे सामने ही है। बरसात के लिए हम रो रहे हैं, हवा के लिए हम रो रहे हैं, ऑक्सीजन खरीद रहे हैं और फिर भी हमें मिल नहीं रही। और जो सृष्टि ने हमें फ्री में दी थी, मुफ्त में दी थी, हम उसकी कदर नहीं कर रहे थे, पेड़ काट रहे हैं। पेड़ लगाने की बजाय हम काट रहे हैं। अपने बच्चों का भविष्य हम कहाँ ले जा रहे हैं, सोचिए। तो शुरू करती हूँ उनकी पहली कहानी, पेड़ और बादल। आशा करती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक छोटी लड़की गुड़िया परेशान थी। उसके यहाँ बरसात नहीं हुई थी। उसने उड़कर जाते बादलों से बार बार कहा, यहीं बरसो, यहीं, हमें बरसात की ज़रूरत है। कोई बादल न बोला, न रुका। वह रूठ कर घर के भीतर जाने वाली थी कि एक बादल रुक गया। वह बोला, पानी बरसाने के लिए हमें क्यों कह रही हो? हम तो वे बादल हैं जो बरस कर वापस अपने घर जा रहे हैं। हमारे भीतर अब पानी नहीं है। तो जाते समय तुम यहाँ क्यों नहीं रुके? बरसात के बिना हम सब परेशान हो रहे हैं। हमें कहीं और बरसने का आदेश ही नहीं मिला, बादल बोले। तो देखिए, गुड़िया और बादल के बीच जो गुफ्तगू हो रही है कितनी सुंदर है। हमारे यहाँ कब बरसोगे तुम लोग? गुड़िया ने पूछा। बादल ने कुछ सोचा और बोला, पानी लेकर बरसने की मेरी बारी तो अब 1 महीने बाद आएगी। तब मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ऑर्डर लेकर आऊँगा। तुम्हारे यहाँ ज़रूर बरसूंगा। गुड़िया खुश हो गई, ताली बजाकर नाचने लगी। बादल बोला, तुम्हारे घर का खेत का पता तो बताओ मुझे ज़रा। जब पानी से भरा होता हूँ तो बरसने की जल्दी होती है। गुड़िया ने कहा, अरे हमारा घर तो कोई भी दूर से पहचान लेगा। देखो, घर के सामने 7 पेड़ हैं,
घर के पीछे भी 7 पेड़ हैं, घर की दाईं तरफ भी 3 और बाईं तरफ 4 पेड़ हैं। कुल 21 पेड़ हैं हमारे घर के आसपास। ऐसा नज़ारा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 महीने के लिए बाय बाय। ठीक 1 महीने बाद वह एक दिन आ गया। गुड़िया जानती थी कि जब भी बरसात आती है उसके घर की छतें चूती हैं। वह छाता खोलकर बैठ गई। सारा दिन बैठी रही। रात में भी बादल के बरसने का इंतजार किया। कई बादल घर के ऊपर से गुजरे पर बरसा कोई भी नहीं। गुड़िया सोच रही थी, हो सकता है वह बादल अपनी ड्यूटी पर ना आया हो या उसको कहीं और भेज दिया हो। बादल देखने के लिए वह घर से बाहर आई। पहले तो वो खुद बादलों को आवाज लगाती थी, अब एक बादल खुद ही उसे देखकर रुक गया। बादल बोला, ए गुड़िया, तुम्हारा घर कहाँ है? गुड़िया खुश हो गई। अरे ये तो वही दोस्त बादल है, अब आया है बरसने। गुड़िया बोली, अरे भाई, जहाँ मैं खड़ी हूँ वही तो है हमारा घर, जल्दी बरसो ना हमारे घर पर। क्या कह रही हो, यह तुम्हारा घर है? 1 महीने पहले तुमने मुझे घर का जो पता बताया था, यह तो वह नहीं है। तुमने बताया था कि घर के आगे 7, पीछे 7, एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 4 पेड़ हैं और कुल 21 पेड़ बताए थे तुमने। मुझे तो यहाँ एक भी दिखाई नहीं दे रहा। पहले तुम बरसात कर हल्के हो जाओ, फिर बताती हूँ, गुड़िया बोली। मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम पानी से भरे होते हैं तब हमें बरसने की जल्दी होती है। मैंने तुम्हारा घर खूब ढूंढा, तुम्हारा घर ही नहीं मिला, तो मैं कहीं और बरस आया। अब तो मैं खाली हूँ। गुड़िया मायूस हो गई, उदास स्वर में बोली, मैंने तो रोका था पर बापू नहीं माने। बोले, पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने सारे पेड़ एक व्यापारी को बेच दिए। वह सबको काट कर ले गया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हम बादल तो ऊपर उड़ते हुए पेड़ों से ही जगह को पहचानते हैं। पेड़ नहीं तो बरसात नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो इस वर्ष का हमारा काम पूरा हो गया। अगले वर्ष नहीं, अब तुम या तुम्हारे बापू ज़्यादा नहीं तो उतने ही पौधे उसी जगह लगा दोगे तो मैं अगले वर्ष बरसने के लिए ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे घर की छत पर ज़रूर बरस के जाऊँगा। जाते बादल को गुड़िया ने टाटा किया। वह एक बार उदास हुई, पर सदा के लिए नहीं। अगले ही दिन सबने देखा वह और उसके बापू पौधा रोपण कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी अपना भविष्य बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए पौधा रोपण करें, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। आशा करती हूँ इस कहानी की सीख के साथ आपको ये कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब मैं अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ती हूँ, जिसका नाम है जल कंजूस। कंजूस तो आप जानते ही होंगे किसे कहते हैं। कंजूस शब्द सुनते ही आपके मन में आ जाता है ना जो भाव, जो पैसे बचा के रखता है ना। पर यहाँ है कहानी का नाम जल कंजूस। तो चलिए सुनते हैं मेरी अगली कहानी। सर ने कक्षा में आते ही कहा, आज मेरा मूड पढ़ाने का नहीं है, आज हम सब इधर उधर की बात करेंगे। बच्चों ने ताली बजा दी। एक ने तो कह भी दिया, सर आप बहुत अच्छे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी सर या मैडम का पढ़ाने का मूड ना हो तो वो हमसे बातें नहीं करते हैं, मोबाइल पर व्यस्त हो जाते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, कंजूस का मतलब क्या होता है? सर ने पूछा। बच्चे बोले, सर जो एक एक पैसे को खर्च करने में संकोच करे। क्या सिर्फ पैसों की ही कंजूसी होती है? क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जिसे कंजूस कहा जा सके? कोई नहीं बोला। राजू से नहीं रहा गया। वह बोला, सर मेरे घर में। वह अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही कुछ बच्चे हंस पड़े। एक ने तो कह ही दिया, नहीं सर, न तो इसके पापा कंजूस हैं न दादा। इसे ज़रूरत की हर चीज़ तुरंत दिलवा देते हैं। नई किताबें सबसे पहले इसके पास ही होती हैं। सर ये ठीक है, पर मेरे दादा जल कंजूस हैं।
पानी की एक एक बूंद की परवाह करते हैं। हमारे घर के ऊपर बनी पानी की टंकी जब भर जाती है और ओवरफ्लो से पानी गिरने लगता है तो भाग कर आते हैं और मोटर बंद कर देते हैं। गिरते पानी के नीचे कोई बड़ा बर्तन रख देते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे यह गिरता पानी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वहाँ चिड़िया आ जाती है और नहाने लग जाती है, तब और भी मज़ा आता है। पर मुझे यूँ मज़ा लेते देखकर दादाजी डांट लगाते हैं और कहते हैं मोटर बंद कर दो। टंकी के भरते ही मोटर बंद कर दिया करो, बताया है ना। इसे तुम कंजूसी कहते हो, ये तो समझदारी है, सर ने कहा। सर, इसका मतलब है मेरा पक्षियों को पानी पीते हुए देखना या उन्हें पानी में नहाते देखना गलत है? बिल्कुल नहीं। दोनों बात कैसे हो सकती हैं सर? क्यों नहीं हो सकती? देखो, पानी को बचाना कभी भी कंजूसी नहीं कहलाता। पानी की सदा आवश्यकता रहती है। सभ्यताओं का विकास नदियों झीलों के किनारे ही हुआ है। पानी के पास ही शहर बसते रहते हैं। पानी बनाया नहीं जा सकता, उसे बचाया जा सकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी पानी मिलता रहे। ओवरफ्लो से या किसी और नल से बेकार बहते पानी को तुरंत रोक देना चाहिए। हाँ, पक्षियों को पानी पीते या उसमें नहाते देखना भी अच्छा खेल है। इसके लिए तुम अपनी छत पर किसी बड़े बर्तन में पानी भर के रख दो। पेड़ की डाली पर पानी का बर्तन लटका दो। पक्षी वहाँ पानी पीने और पानी से खेलने ज़रूर आएंगे। हर चीज़ का हल है। इसी तरह पक्षी और तुम्हारा दोनों का काम बन जाएगा। बेकार बहकर पानी का विनाश भी नहीं होगा। मैं खुद अपनी छत पर रोज़ाना एक बर्तन में पानी डालता हूँ। पक्षियों की खुशी देखकर खुश भी होता हूँ। धन्यवाद सर। मैं फिजूल में ही अपने दादाजी को जल कंजूस कह रहा था। पर क्या पक्षियों के लिए पानी रखने से वे मुझे रोकेंगे तो नहीं? सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि खुश होंगे, देख लेना। सर की बातों में बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। अचानक एक बच्चा बोला, सर, आज तो आपने जो कहा था इसका उल्टा ही किया है। क्या? यही कि आपने पढ़ाने का मूड न होने के कहा और फिर भी हमें पानी बचाने का पाठ पढ़ा दिया। इस पर सर केवल मुस्कुराए और बच्चे हंस पड़े। तो क्या सीखा आप सबने? एक तो पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए, जल बचाइए। ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने लिए ज़मीनें खरीदते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं, बहुत कुछ ऐसा जोड़ लेते हैं जो हमारे शायद काम का नहीं है। हमें लगता है हमारे काम का है, पर जब जीवन पे बन आती है, सांसों पे बन आती है, तो हमारा वो जोड़ा हुआ धन नहीं, हमें हवा की ज़रूरत होती है, जीने के लिए साफ पानी की ज़रूरत होती है। तो प्रकृति ने जो सुंदर उपहार में हमें ये चीज़ें फ्री में दी हैं ना, उनकी बचत कीजिए। और सच में साहित्य अनमोल है, इसे ज़रूर पढ़िए।